वेलकम टू 2i10। फ्रेंड्स, हम मिस समानुपात के क्वेश्चंस को कर रहे थे। आइए उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 6 मशीनें निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हैं, तो आगे कह रहा है कि तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी। अब हमने आपको बता रखा है कि आपको जब भी भोजन सामग्री दी जाए या आपसे कहा जाए कि ये इतना काम करते हैं, या कहे कि सड़क बन रही है या बोतलें बन रही है, पेंच बन रहा है किसी कंपनी में, तो ये सारी चीजें आपकी कार्य में आएंगे और उनको करने के लिए हम क्या करते थे, क्रॉस का गुणा कराते थे। आप देखिए जरा इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि 6 मशीनें 1 मिनट में 270 बोतलें। तो यहाँ पे मशीनों की संख्या है, यहाँ पे टाइम दे रखा है मिनट में, और यहाँ पे बोतलें हैं। कह रहा है कि 270 बोतलें बनती हैं 1 मिनट में और मशीनें 6 लगानी पड़ती हैं। अब वो कह रहा है कि इसके बाद अगर आप तो वहां पे 10 मशीनें लगा तो क्या होगा, तो वहां पे 10 मशीनें लगा दी जाएंगी और ये काम 4 मिनट तो वो कह रहा है कि ये काम 4 मिनट तक हो तो कितनी बोतलें बनेंगी। हमने कहा भाई x बोतलें बनेंगी। अब आप देखिए मशीनें और टाइम, इनका हम क्या कराएंगे, सीधा गुणा कराएंगे, लेकिन यहाँ पे जो बोतलें बन रही हैं ये हमारा कार्य हो रहा है, तो इसलिए हम इसका क्रॉस गुणा कराएंगे। अब करते क्या थे, इसको और इसको, एरो दिखा रहा है कि हमें किसको किसको साथ में लेना है, तो यहाँ पे आप इसको साथ में लें। अब इसके बाद इसको और इसको आप साथ में उठाओ और गुणा कराओ, तो ये मेथड तो हो गया। अब इसके बाद हम इसमें और क्या कर सकते हैं, मतलब ये चीजें लिखना, तो मतलब ऐसा हुआ 270 और ये चाहे इधर से इधर के लिए आए चाहे इधर से इधर के लिए जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे चीजें कट रही हैं, तो 2 से इसको कट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और 3 से इसको कट करें तो यहाँ आ जाएगा इतना। अब आप देखिए x की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 180 यानी 1800, तो 1800 बोतलें बनेंगी। इस तरह से हमारा आंसर आ गया और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। लेकिन अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से सरलता से कैसे कर सकते हैं। इसको हम करने के लिए क्या करते हैं कि इसको पलट देते हैं, जिससे होता क्या है कि ये चीजें बराबर में आने लगती हैं। अब आप देखिए जरा, यहीं पे अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिख देते 1 और इसको पलट देते तो यहाँ पे आ जाती वैल्यू x की। अब हम सीधा गुणा कराएंगे क्योंकि हमने वैल्यू पलट दी है। अब आप ये कहें, आप ये भी बोल सकते हो कि भाई ये वैल्यू ऐसा क्यों किया जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे 6 मशीनें 1 मिनट में इतना काम कर रही हैं। अगर इसको हम पलट देंगे तो एक मशीन 1 मिनट में कितना काम करेगी ये निकल के आ जाता है, इसलिए इसको पलटते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको पलट दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 था, ये 4 था, और यहाँ पे आ जाएगा 270। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस वैल्यू को कट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से अगर हम कट करें तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ से इसको कट करें तो ये 3 से इसको आप कट कर लो तो यहाँ इतना, मतलब काम सारा का सारा वही हो रहा है। अब इसका गुणा इसमें करा के ये रख दो, और ऊपर क्या बचा है, x ही बचा हुआ है क्योंकि 1 का ही गुणा हुआ है। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू जो आ गई वो 1800 आ गई, यानी 1800 बोतलें वहां पे बनेंगी। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे नए क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि किसी छावनी में 200 व्यक्ति 30 दिन तक भोजन कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन बाद हमें ये पता चलता है कि 50 व्यक्ति और आ गए हैं। तो अब कह रहा है कि भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो अब आप देखिए जरा कि यहाँ पे 200 व्यक्ति थे, 30 दिनों तक ये चल सकता था, लेकिन 10 दिन तक उन्होंने भोजन कर लिया ऑलरेडी। तो हम कहेंगे 30 में से 10 को लेस कर दें। क्यों लेस किया, क्योंकि ये भोजन सामग्री खत्म हो चुकी है। अब जो बची है उसी को हम रखते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या और यहाँ पे हम रखेंगे दिन, कि कितने दिन तक भोजन चलता है। तो 200 और यहाँ पे 30 माइनस 10 यानी 20, तो हम 20 रखेंगे यहाँ पे। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें 10 दिन दिखाना भी है, 10 दिन बाद पता चला है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि 50 लोग और आ जाते हैं, तो 50 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये वैल्यू कितने दिन तक चलेगी। तो हमें पता है कि व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या का हम डायरेक्ट गुणा कराते हैं, मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 200 का 20 के साथ, इसका इसके साथ गुणा करा लें, हमारा काम हो जाएगा।
अब अगर आप देख पा रहे हो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे किया कि इसको यहीं पे कट कर लें, तो यहीं पे कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 से 10 बार में, और यहाँ पे आप 25 से कट करोगे तो ये 8 टाइम्स, तो ये 4 और ये 5। अब आप गुणा करा लो आराम से, या फिर अभी आप कट कर सकते हो क्या, 5 से इस 20 को कट कर दो तो यहाँ 4 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करा के x की वैल्यू के बराबर, तो यहाँ से आपका आंसर जो आएगा वो इतना आएगा। ये तो मेथड हो गया तब जब हम कट करके करते हैं। देखो सेम काम हमें वहां पे भी करना पड़ेगा। अगर हम इसको ये कहें कि भाई सीधा 200 का 20 में गुणा कराएं, तो 200 का 20 में गुणा कराएं बराबर कितने के, 250 और इनटू में x की वैल्यू, तो यहाँ से 0 से 0 कट कर दो, 25 8 200 होता है, यहाँ से इसका गुणा करा दोगे तो x की वैल्यू जो होगी वो निकल के आ जाएगी। यानी ये 16 दिन तक भोजन चल पाएगा जब 50 लोग एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अभी 20 दिन तक चल पा रहा था, 50 लोग बढ़ गए तो ये 16 दिन ही चलेगा, 20 दिन नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि 15 गायें 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि 18 गायें 30 दिन में कितना भोजन कर पाएंगी। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 15 गायें, सॉरी 15 है यहाँ पे, और ये 9 दिन और कितना भोजन कर रही है, 2700 किलोग्राम। अब हमने बताया था कि जब भी आपके पास किलोग्राम आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी गायों ने इतना भोजन किया है, समझ रहे हो, 9 दिन में, ठीक है। तो ये टोटल आपको भोजन सामग्री दे दी गई, तो ये कार्य के तरीके कार्य करेगी। अब यहाँ पे देखिए उसने कहा कि 18 गायें 30 दिन में कितनी भोजन सामग्री का प्रयोग करेंगी। तो यहाँ पे देखिए आप इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और ये इधर। अब ये जो निकल के आएगा ये किलोग्राम में निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना क्या है, यहाँ से हम जैसा कि देख रहे हैं कि इसको हम पलट भी देते हैं। अगर हम ना पलटे तो ये चीज नीचे आ जाएगी, ये ऊपर रहेगी। इसका मतलब ये है कि ये इससे कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। तो हम इसको काटेंगे भी, यहाँ से इसको कट करोगे कितना आएगा, 300, और इसको इससे कट करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब आप देखिए कोई वैल्यू क्या किसी से कट रही है अभी भी, तो देखिए अगर इसको आप 300 से काटने लगे तो ये तो सीक्वेंस एक ही है, तो इसमें तो नहीं कटेगा ना। तो अब आपको गुणा करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए x की वैल्यू, x ही बचा क्योंकि यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इधर जो बचा हुआ है वो हमारा है 18 दूनी 36 गुणा 300। इसका आप गुणा कराओगे तो आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका आप गुणा कराइए, देखिए जरा यहाँ पे 8 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 और ये 10, तो इतना निकल के आएगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखिए बहुत लोगों को दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि भैया इसको काटा कैसे। तो हम ये कहें कि आप ऐसे अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसको उलट लें और तब काटें, इसको बराबर में लिख के भी काटना ही पड़ेगा, तब भी आप वही करेंगे। तो हम क्यों ना यहीं पे कर लें, हमें लिखने में टाइम बचेगा। देखिए हमारे लिए तो 30 सेकंड भी बहुत है, 15 सेकंड भी बहुत है। अगर हमें इसमें 5 सेकंड भी बचता है तो हम बचाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको इस तरह से लिख लेना है। आप क्या करेंगे, इसको x को यहाँ पे लिख देंगे और ये नीचे लिख दें, तो ये क्रॉस हट जाएगा आपका। यहाँ पे 18 और यहाँ पे 30 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2700। अब देखिए आप 15 से इसको कट करोगे 2 आएगा, चाहो तो आप इसको कट करो या फिर यहाँ पे इसको कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जैसा कि इसी कट कर रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा 300। यहाँ से आप इन सबका गुणा करा के x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू निकालने के लिए ये 36 गुणा 300 आ जाएगा और ये आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो इतने किलोग्राम। तो बी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक ध्वज की ऊंचाई दे रहा है और कह रहा है उसकी परछाई इतनी है। इसके बाद उसने ये कहा कि इस पर इस समय पर कितनी ऊंचाई के भवन की परछाई इतनी होगी। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करो,
यहां से हमें उसने दिया है 17.5। ये जो ऊंचाई दे रखी है और इस पे जो परछाई बनती है वो कह रहा है कि 40.25 की परछाई बनती है। अब आप कह रहे हैं कि अब कितने ऊंचे भवन की परछाई इतनी हो जाएगी, तो परछाई जो होनी है वो इतनी होनी है। तो भवन कितना ऊंचा होगा उसने ये हमसे पूछा है, तो हमसे ये पूछ रहा है। अब आप देख लो जरा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें डायरेक्ट गुणा कराना होगा। अगर आप कट कर सकते हो तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से कट करो या इसको इससे कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कहोगे इसका गुणा इसके साथ और ये बराबर में रखोगे। कट करना चाहे वहीं पे कट कर सकते हैं, टाइम भी बच जाएगा। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो इसके नीचे आ जाएगा, मतलब ये कि 17.5 गुणा 40.25 और यहाँ पे आ जाएगा 28.75। यहाँ से 2 अंक दशमलव हटा, यहाँ से 2 अंक दशमलव हटेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 29। तो यहाँ आप देखिए जब आप इस वैल्यू को पूरा कट करेंगे तो ऊपर आपका बचेगा 25 और नीचे आ जाएगा 2। तो अब आप देखिए इसका जो आंसर निकल के आता है वो आता है 12.5। तो इस तरह से x की वैल्यू जो होगी वो मीटर में होगी, तो इतने मीटर भवन ऊंचा होना चाहिए, तब आपकी परछाई इतनी बन पाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे और आपका आंसर नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ पुस्तिकाएं 12 दिन में जांच सकते हैं। अब यहाँ पे देखो उन्होंने कहा कि ये 9 परीक्षक हैं, 5 घंटे काम करते हैं और 12 दिन लगते हैं। चाहे तो आप इसको साथ में ही लिख सकते हो, एक बार में सीधा पूरा टाइम निकाल दें, या हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि दोगुनी पुस्तिकाएं। अब देखो यहाँ पे जो कार्य होना है वो पुस्तिकाओं पर होना है, तो जो कार्य हमारा उसने कहा कि अब जो बाद वाली लाइन में कह रहा है दोगुनी, तो पहले कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। अब कह रहा है कि 30 दिन में चेक करनी है और लोग कितने लोग हैं, 4 लोग। 30 दिन में ये काम होना है, कितने घंटे प्रतिदिन काम करें तो ये पूरा हो जाए, उन्होंने ये कहा है। ये क्या है आपके, ये है परीक्षक, ये है घंटे और ये है दिनों की संख्या, और ये हमारा कार्य दे रखा है। पुस्तकें उसने दोगुनी कर दी बाद में। अब आप देखिए ये हमारा परीक्षक और ये घंटे और ये दिन, ये तो तीनों एक साथ। कार्य जो होता है बस वही आपका क्रॉस गुणा होता है, तो यहाँ भी वही रहेगा सेम, इसका इसके साथ। आप चाहे तो इसको पलट भी सकते हैं। अब देखो कोई वैल्यू कट रही है क्या, तो यहाँ से देखिए 5 से हम इसको कट कर दें तो 6 आ जाएगा, 6 से इसको कट कर दें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद इस 2 से हम इस 4 को कट कर दें तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब आप देखिए इसमें बचता क्या क्या है, यहाँ पे ये 2, हाँ इसके बाद यहाँ पे ये 2 भी कट कर सकते हैं क्योंकि ये क्रॉस में है। अब आप देखिए ऊपर वैल्यू क्या बची हुई है, 9। कुछ भी वैल्यू नहीं बची है, 9 बची हुई है, 9 है यहाँ पे। तो 9 और बराबर किसके होगा, x के। तो यानी हमें कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। तो ये हावर में। अब यहाँ से आप देखिए इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी को हम दूसरी तरीके से करें तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 12 गुणे में कर देंगे और इसको जो हम ये लिख रहे हैं इसको पलट भी दें तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, ये 4, यहाँ से x, यहाँ ये 30 और यहाँ पे इसको भी गुणे में लिख ले जब ऊपर लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 जब पलट दिया है। अब आप देख पा रहे हो कि 2 से इसको कट करें तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसको 5 से कट करें तो यहाँ 6, 6 से इसको कट करें 2, 2 से फिर ये 2 खत्म। तो यहाँ पे देखो ऊपर लाइन में क्या बचा, सिर्फ 9। यहाँ पे क्या बचा, x और 1, तो ये जो बराबर होगा x के बराबर होगा तो यहाँ से 9 वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं तो वो 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल देते हैं। तो हमने कहा कि भाई 18 पंप हैं और ये क्या करते हैं
टोटल समय अगर हम निकालें तो उसने कहा कि 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, लेकिन 10 दिन में ये काम कर देते हैं। कितना काम करते हैं? पानी को निकालने का काम कर रहे हैं। तो ये पानी निकाल रहे हैं कितना? ये कह रहे हैं कि 2170 टन जो है वो पानी निकल गया। अब कह रहा है कि 18 पंप, ये 16 पंप 9 दिन में 9 घंटे कार्य करें। हाँ, 9 घंटे कार्य करें और 1736 टन पानी निकाल दें, तो इनको कितने दिन लगेंगे हमें ये बताना है। देखो यहाँ पे समय लिखने से होता क्या है, आपको कंफ्यूजन इस चीज की हो सकती है कि यहाँ पे घंटे, यहाँ पे दिन लिखा है। अब आप इसमें जब ये लिख चुका है तब आप समझ नहीं पाओगे कि यहाँ पे घंटे या यहाँ पे दिन है या क्या है। तो आप अपने हिसाब से चलिए कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले घंटे लिखना है, फिर दिन लिखना है। ये हमेशा आप करते रहोगे तो आपको याद रहेगा कि हम पहले घंटे लिखते हैं, कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करता है और कितने दिन तक करता है वो बाद में। तो ये सीक्वेंस एक साथ चलना चाहिए, आप इसको इधर उधर ना करें, तो मतलब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से आप देखिए, ये जो काम हो रहा है ये पानी निकालने का काम हो रहा है और ये पानी निकल रहा है, इसका मतलब हमने कुछ काम किया है। तो काम किया है तो इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस। तो यहाँ से आप देखिए क्या कुछ चीजें कट रही हैं, तो 9 से इसको कट कर लें तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कोई वैल्यू कट रही है क्या? तो यहाँ पे देख लेते हैं, 2 से इसको कट करें तो ये 5 आ जाएगा, 2 से इसको करें तो ये 8 आ जाएगा। अब आप देखिए 5 से या 7 से कोई ये वैल्यू कट रही है क्या? तो इसको कट करके देखिए आप, ये कितने बार में कटेगा? 3 1 0। 7 से कट करें तब, तो 7 से जब आप कट करोगे तो ये 3 1 और 0। अब यहां से इसको 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 6 और 2। इसके बाद 8 से इसको कट करो, तो 8 से जब आप इसको कट करोगे तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ वैल्यू बचेगी 5 और ये 7। तो 8 से जब आप इसको कट करोगे तो इतना आ जाएगा। अब आप देखिए ज्यादा कुछ चीजें कट चुकी हैं तो आप गुणा में लिख लें, अब तो सिंपल ही हो गया। तो यहां से हम क्या करें? इसको, इसको और इसको। तो क्या बचा हुआ है हमारे पास? यहाँ तो कुछ बचा नहीं, ये बचा है कितना? 270 है। और यहाँ पे और यहाँ पे तो सिर्फ x बचा हुआ है और यहाँ कितना बचा हुआ है? 62। अब आप देखिए क्या ये कट सकते हैं? तो अभी देखो ये 2 से कट करोगे तो 31 आ जाएगा, 31 से इसको कट करना है तो 7 टाइम कटेगा, तो 7 क्या होगा? आपका आंसर होगा। उसने क्या पूछा था? दिनों की संख्या। तो कितने दिन निकल के आए? 7 डेज। तो ये आपका फाइनली आंसर हुआ। इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चीजें समझ में आ रही होंगी। हमने क्या किया? हमने देखा कि यहाँ पे कुछ चीजें कट रही हैं। 9 से इसको कट किया, 2 आ गया। इसको हमने 2 से कट किया और 10 को 2 से कट किया तो 5 और 8 आ गया। इसको हमने 7 से कट किया तो 310, फिर इसके बाद 5 से कट किया तो 62। अब यहाँ पे आ जाइए, हम क्या कर रहे हैं? 8 से इसको कट कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है। अब हमने देखा कट कुछ ज्यादा ही हो चुका है तो ये और ये एक साथ लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा। इसको, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे लिखा। 2 से इसको कट किया, 31 आ गया। 31 से इसको 7 टाइम कट करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यदि 5 इंजन 9 घंटे कार्य करके 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं और फिर कह रहा है कि 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने कोयले की खपत करेगा, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितने कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन करते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको पहले ही लिख लेंगे। जो हमें ये लास्ट में दिया गया है कि पहले प्रकार के 3 इंजन, तो पहले प्रकार के 3 इंजनों को हम ऐसे कह रहे हैं, जो पहले प्रकार के 3 इंजन है उनको हम ए से दिखा रहे हैं और जो दूसरे प्रकार के 4 इंजन है उनको ये दिखा रहे हैं। अब आप देखिए ए की वैल्यू जो आ गई, यानी हम कहें कि a/b जो निकलेगा वो हमारा 4/3 आएगा। इतना काम हमने पहले ही कर लिया है जो उन्होंने हमसे कहा। अब इसके बाद आते हैं कि कितने इंजन। तो यहाँ पे इंजन दिए गए हैं। सबसे पहले उसने ये कहा है कि 5 इंजन 9 घंटे कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखो उसने ये नहीं कहा कि कितने दिन काम करते हैं, उसने सिर्फ इतना बोला प्रतिदिन कार्य करते हैं। तो ये 1 दिन का काम है, मतलब 9 घंटे जो काम हो रहा है वो 1 दिन में हुआ है। इसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पे
6 मैट्रिक टन। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको मैट्रिक टन में दी गई है, कोयले की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे कह रहा है 6 मैट्रिक टन है। अब इसके बाद उसने ये कहा कि अगर यही काम 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन करें, 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से करें, तो अब कितने की खपत होगी। तो खपत उसने x की वैल्यू पूछ रखी है और बाकी हमें ये सब दे रखा है। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए, आपको करना क्या है, इसका गुणा इसके साथ, और यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कोयले की खपत हो रही है वो यहाँ पे आपका कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इंजन द्वारा किया गया कार्य ही तो है, मतलब ये खपत उसने की है। तो यहाँ और यहाँ ये वैल्यू रहेगी। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे कुछ वैल्यू कट हो रही है, तो इसको हम कट कर लें, और इसके बाद यहाँ पे भी 3 से इसको हम कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसके बाद यहाँ कट नहीं कर सकते हैं क्योंकि समान गुणा होना है, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या बचता है 3x, और ये बराबर होगा किसके, यहाँ जो ये बराबर होगा ये इतना और ये इतना, तो ये 8 2 और 2। अब आप ये देखिए, जो पहले काम हुआ ये पहले इंजन द्वारा खपत है, तो पहले इंजन में हम क्या करें, 4 से गुणा कराएं ये वाली वैल्यू यहाँ पे, और जो ये दूसरा इंजन है यहाँ पे 3 से, क्योंकि हमने A का मान 4 निकाला और B का मान 3 निकाला। अब यहाँ से आप देखो ये 4 खत्म, ये 3 खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो ये क्या होगा कि अब 8 मैट्रिक टन खपत करेंगे। ये जो लास्ट वाले जो इंजन है आपके, वो 10 घंटे प्रतिदिन अगर कार्य करते हैं तो इतने मैट्रिक टन वो खपत करेंगे। तो इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर आप इसको दूसरी तरह से करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम सीधा लिखेंगे इसका और इसका गुणा, यानी 5 9 और ये x, और हम क्या करें, इसको बराबर करें इसके 8 10 और 6 के। अब यहाँ पे उसने कहा जो पहले टाइप के इंजन है वो और इसके बारे में, तो वो हमने वहां से निकाल दिया है। ये पहले टाइप का इंजन था, यहाँ पे हम 4 का गुणा और यहाँ पे 3 से गुणा कराएंगे, तब भी आप सॉल्व करो तो x की वैल्यू 8 ही आएगी। तो इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भर सकते हैं। अब उसने ये कहा कि 3 पाइप खराब हो जाने पे बाकी के पाइप इस टंकी को कितने समय भरेंगे, हमें ये बताना है। तो आप देखिए जरा, आपसे ये कह रहा है कि 10 पाइप थे और ये अगर एक टंकी को भरना स्टार्ट करें तो ये 28 मिनट में पूरी टंकी भर सकते हैं। अब इसके बाद उसने कहा कि 3 पाइप खराब हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब बचे हुए पाइप कितने 7, और ये कह रहा है कि अब आप कितने मिनट में इस टंकी को भर पाओगे। तो यहां से देखिए, जैसा कि अभी तक हम कर रहे थे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, या फिर हम यहीं पे देखें कि इस रो में और इस रो में क्या कट रहा है। तो 7 से देखो ये हम कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी 4 प्राप्त होगा, और देखो यहाँ जब आप इसका गुणा कराएंगे तो कितने मिनट आ रहा है आपका आंसर, ये फाइनली आपका आंसर होगा। यानी अब अगर 7 पाइप ये टंकी भरना स्टार्ट करें तो आपको 40 मिनट का समय लगने वाला है। और इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और इसी तरह से दूसरा भी क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, आइए उस क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक निश्चित लंबाई की 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन में 70 बार लपेटा गया है। एक जो रस्सी है उसकी त्रिज्या जो है वो कह रहा है कि रस्सी की जो त्रिज्या दे रखी है, हमें कह रहा है, यहां लिखते हैं इसको, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और कह रहा है कि एक बेलन में इसको लपेटने पे 70 फेरे लग जाते हैं इस रस्सी के। तो वो ये कह रहा है कि अगर यही जो त्रिज्या है उसकी अगर हम 20 कर दें, त्रिज्या 20 कर दी जाए, तो कह रहा है कि कितने चक्कर लग पाएंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है।
तो इसमें देखिए वो कह रहा है 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि आपकी कोई एक रस्सी है, मान लिया ये है, तो इसमें क्या है कि ये जो नीचे का एरिया है ये वृत्ताकार होगा और इसमें जो ये एरिया ये भी वृत्ताकार होगा। तो ये वाला एरिया हम यहाँ पे दिखा रहे हैं थोड़े बड़े साइज में, ये इसका केंद्र यहाँ कहीं रहा होगा और ये जो दूरी होती है इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, यानी इसको हम r से दिखाते हैं। तो ये जो दूरी हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, ये r की दूरी हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर पहले। फिर कह रहा है कि अगर यही रस्सी मोटी हो जाए, भाई त्रिज्या बढ़ने का मतलब है कि मोटी होना, तो यहां से अब कह रहा है कि अब ये रस्सी कितने चक्कर लगाएगी, और रस्सी अब जब मोटी होगी तो ये चीज छोटी होगी। तो देखिए जरा कितने चक्कर लगेंगे। तो हम यहां से कह रहे हैं कि ये जीरो से ये जीरो कट हुआ, क्योंकि हम देखते हैं इस वाली रो से इस वाली रो में कुछ कट रहा हो तो कट कर लेते हैं। अब यहां से इसको देखो, 2 से इसको कट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 7 गुणा 7 करा के यहाँ 1 बचा, 1 का x के साथ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 49। तो 49 फेरे अब लग पाएंगे, मतलब ये कि जब उसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगी तब उसमें 49 फेरे ही लग पाएंगे। तो इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि आप यहां पर लोहे की छड़ की बात की गई है और उसके भार की बात कर रहा है, तो उसने कहा कि यदि 4.5 मीटर लंबी एक लोहे की समांग छड़ का भार 17.1 किलोग्राम हो, तो यहाँ पे आप देखिए हमने कहा कि कोई एक जो लोहे की छड़ है उसकी लंबाई इतने मीटर है और यहाँ पे कह रहा है कि उसका जो भार है वो इतना है, इतने किलोग्राम, किलोग्राम में दे रखा है। अब देखो यहाँ पे हमें समझना ये है कि क्या इन्होंने हमें एक यूनिट के हिसाब से दिया है। वो तो कह रहा है कि 4.5 मीटर जो लंबी छड़ है उसका भार इतना है, जबकि हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे वो हमें 1 मीटर का दे देता तो ये हमारा कार्य की तरह काम ना करता। जैसा कि पिछले बार हम देख भी चुके हैं, भार वगैरह आता था तो हम कार्य की जगह रखते हैं। कब रखते हैं, जब यहाँ इस चीज का टोटल भार दिया जाए। तो ये जो 4.5 मीटर लंबी छड़ है उसका ये टोटल भार दे रखा उसने। अगर ये कह देता कि यहाँ पे 1 मीटर और 1 मीटर का भार इतना होता तो हम इसका क्रॉस गुणा नहीं कराते। अब इसके बाद आगे बढ़िए, आगे कह रहा है कि कह रहा है इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी एक छड़ का भार कितना होगा। तो उसने कहा कि भाई 12 मीटर जो लंबी एक छड़ है उसका भार आप बताइए कितना होगा। तो हमने कहा कि x किलोग्राम जो होगा उसका भार होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो, अगर आप जैसे हमने सीधा एरो लगा के इसको लिखा है सिर्फ, अब आप ये देखिए कि ये तो हमें भार दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये संख्या या तो यहीं पे उलट दें या फिर हम क्रॉस गुणा करा दें। तो नीचे हम देख रहे हैं वही काम, ये और इसको हम या तो उलट दें या तो क्रॉस करा दें। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, फिर उलट के भी बताएंगे कैसे करना होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका गुणा इसमें, और ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, इसका गुणा इसके साथ एक तरफ बराबर निशान लगाओगे, इसका गुणा इसके साथ एक तरफ रहेगा। अब यहाँ से आप देखो क्या कोई संख्या कट रही है एक दूसरे से, तो यहाँ पे अगर हम ये देखें ये जो है वो 3 से कट होना चाहिए, 3 से कट होगा। तो ये हम अगर कट करें तो ये तो एक ही जगह पे इनका तो हमें गुणा कराना है, तो ये तो कट होने से रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ देखें तो यहाँ देखो दशमलव हटेगा तो यहाँ भी दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ से आप अगर इसको कट करो तो ये 9 से कट करेंगे, इसको भी 9 से कट करेंगे, देखेंगे कितना आएगा। तो 9 1 जा 9 और यहाँ पे बचेगा 8, ये हो जाएगा 81, 9 9 जा 81, तो यहाँ इतना आ जाएगा। और इसको जब कट करोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखो जो कैलकुलेशन हो रही थी, यानी जो गुणा करना था वो ज्यादा संख्या में गुणा कर रहे थे अभी, अब छोटी छोटी संख्याएं आ गई। तो आप क्या कीजिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करके यहाँ रख लो। तो देखिए जरा हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 19 गुणा 12 और बराबर में रहेगा 5 into x। 5 को इसके नीचे लेके आएंगे और 12 का गुणा यहाँ पे करा भी लें तो 12 नहीं है 108, 10 और 12 एकम 12 और 10 22 बटे
5, यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो 4 और यहाँ बचा 2, तो यहाँ आ जाएगा 5 और ये 3 तो 0.6, ये कितना, इतने किलोग्राम। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि भाई अब 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना। इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप यहां से ये कर देते, अगर इसको हम उलटने का कार्यक्रम करते तो क्या होता, तब भी सारी चीजें यही होती हैं, बस लिखने का थोड़ा सा अंतर होता है। अब जैसे हम क्या कर रहे थे, एरो लगाने का ज्यादा कुछ है तो हम एरो पहले लगा देते हैं, मतलब ये, और जब क्रॉस करवाना है तो क्रॉस कराने के लिए हम यहाँ पे अगर एरो सीधा लगा रहे हैं तो याद रखें इसको यहाँ और इसको यहाँ लिखना है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, बाकी काम ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम इसको सीधा भी लिखना चाहें तो सीधा लिखने के लिए हम क्या करें, हम करें ये कि ये जो 4.5 हमने लिख रखा है उसके सामने हम इसको लाएं जो बाद में हमें जिसका बताना, और 12 मीटर जो लंबी छड़ थी उसको हम 17.1 पे रखें। अब इसका आप सीधा सीधा गुणा करो, इसके साथ इसका इसके साथ, तो देखो अभी भी हमने यही बताया पिछले सवाल में कि नीचे वाली रो से ऊपर वाली रो में कट करते हैं, और जब क्रॉस होता है तो यहाँ का यहाँ के साथ कट होता है, यहाँ का यहाँ के साथ कट होता है, इसके अलावा आप कट नहीं कर पाओगे। अगर कुछ ना करना चाहो तो सीधा इसका गुणा कराओ, यहाँ पे लिखो x के साथ, इसका गुणा कराओ यहाँ पे लिखो, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं।